ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही टेक्सचर जो मार्केट की बेसन बर्फी में होता है और खाने में भी बिल्कुल वही स्वाद। इसे खाने के बाद यकीन मानिए कोई कहेगा ही नहीं आपको कि आपने इसे घर पे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसन बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, आधा कप चीनी, 1/4 कप घी। तीनों की मेजरमेंट आपको सेम कप से लेनी है, तभी मिठाई परफेक्ट बनेगी। 2 चम्मच सूजी, 4 छोटी इलायची। चलिए हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम का पैन लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी ये घी। 1/4 कप अभी मैंने घी डाला है। 2 बड़े चम्मच घी मैं बाद में ऐड करूंगी। घी गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया ये बेसन और फ्लेम मैंने रखी है लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिठाई हमें लो फ्लेम पे ही बनानी है, फ्लेम हमें हाई नहीं करनी। ये देखिए बेसन में घी अच्छे से मिक्सअप हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच घी और डाल दूंगी। 2 बड़े चम्मच घी भी मैंने डाल दिया है। टोटल मैंने 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून घी ऐड करा है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि बेसन घी रिलीज ना कर दे और उसका कलर चेंज होकर हल्का गोल्डन ना हो जाए। और इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 चम्मच सूजी। जो नॉर्मल घर में खाना खाने वाले चम्मच होते हैं उसी चम्मच से आप 2 चम्मच सूजी डालें। जब बेसन में घी अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको सूजी ऐड करनी है और अब हम दोनों को चलाते हुए भूनेंगे। बेसन अब घी रिलीज करना स्टार्ट कर रहा है, इसमें से खुशबू आना भी शुरू हो रही है। ये देखिए बेसन ने सारा घी रिलीज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सचर कितना लिक्विडी हो गया है। जब बेसन पकता है तो ये खुद ब खुद घी को रिलीज करने लगता है। पहले आपको लगेगा कि घी कम है, बट ऐसा नहीं होता। ये देखिए बेसन को मैंने चलाते हुए भूना है, ये अच्छे से गोल्डन हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं करेंगे। इसे मैं रख देती हूँ साइड में। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पैन लिया है, इसमें मैंने डाल दिया आधा कप चीनी और जितनी आपने डालनी है चीनी उसका आधा आप डालेंगे पानी, यानी कि मैं डालूंगी 1/4 कप पानी। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल नहीं जाती और यहाँ पे 2 तार की चाशनी रेडी नहीं हो जाती। चीनी घुलने के बाद 2 तार की चाशनी काफ़ी जल्दी रेडी होती है। चीनी घुलने के बाद मुश्किल से आप इसको इसे बस 2 मिनट पकाना होगा। ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे चाशनी बनी है या नहीं। 2 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी। फ्लेम मैंने लो रखी है। हाई फ्लेम पे ना ही आपको बेसन भूनना है और ना ही चाशनी बनानी है। ये देखिए लास्ट वाली ड्रॉप मैंने यहाँ पे ली है। सारी ड्रॉप स्पैचुला से टपका लें, जो लास्ट ड्रॉप हो उसे आप चेक करें। ये देखिए ये फैल नहीं रही है ड्रॉप, यानी कि चाशनी बन चुकी है। और फिंगर से आप इसे कुछ यूं चेक करेंगे। थंब और फिंगर के बीच में अगर ये आपकी तार सी बने और तार टूटे नहीं तो आप समझ जाएं कि चाशनी बन चुकी है। इस टाइम पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, ओवर कुक चाशनी को ना करें। मैं आपको एक और बार चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारी ड्रॉप्स मैंने टपका ली और ये लास्ट ड्रॉप यहाँ पे मैंने इसमें ली है। चाशनी थिक है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसे मैंने वापस से अपने फिंगर में लिया और थंब और फिंगर के बीच में इस तरीके से चेक कर रही हूँ। ये देखिए तार नहीं टूट रही है, यानी कि चाशनी बन गई है। ज़्यादा लंबा आपको फिंगर और थंब को नहीं करना है, 1 इंच तक आप इसे करें। आप उसी में चेक करें चाशनी की तार टूट रही है कि नहीं। अभी फ्लेम ऑफ है, बेसन वाला जो पैन है उसकी फ्लेम ऑफ है और ऑफ फ्लेम पे ही मैंने ये गरम गरम चाशनी बेसन में ऐड की है। अब हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, ऑफ फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे फ्लेम चालू नहीं करनी है। अब हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। अभी देख रहे हैं आप चाशनी इसमें प्रॉपर्ली मिक्सअप नहीं हुई है। बस आप इसे इस तरीके से चलाते जाएंगे तो चाशनी इसमें खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। चाशनी अब अच्छे से मिल गई है तो यहाँ पे मैंने डाला आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी बर्फ़ी जमने वाली कंसिस्टेंसी में आई है या नहीं। देखिए थोड़ा सा मिक्सचर मैं यहाँ पे इसमें ले लूँगी, वैसे थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक।
इसे मैं रख देती हूँ साइड में, तब तक मैं इसे चलाती हूँ। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी तो आपकी बर्फ़ी ज़रूर सेट होगी। ये देखिए, इसे मैंने अपने हाथों में लिया है। अब मैं इसका एक बॉल बना के देखूँगी। अगर ये हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा, यानी कि बर्फ़ी जमने वाली कंसिस्टेंसी में पहुँच चुकी है। ये देखिए, बॉल नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल आसानी से ये रोटेट हो रहा है। मिक्सचर हमारे हाथों में नहीं लग रहा, यानी कि ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी। ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है, तो इसे हम शिफ्ट कर देंगे ग्रीस की हुई प्लेट या थाली में। बस कुछ बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। मेज़रमेंट आप सेम कप या कटोरी से लें, कोई भी एक कटोरी ले लें, उसी से सभी चीज़ों की मेज़रमेंट लें। जितना मैंने बताया है सभी चीज़ें आप एक ही कटोरी से माप लें। और चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनाएं। तार परफेक्ट बननी चाहिए, ना ही चाशनी को ओवर कुक करना है, ना ही चाशनी को अंडर कुक। ये देखिए, तैयार मिक्सचर को मैंने ग्रीस की हुई थाली में डाल दिया है। थाली पे मैंने घी लगा लिया था। अब इसे इस तरीके से फैला रही हूँ। आप किसी चम्मच से भी फैला सकते हैं या कटोरी पे घी लगा के उसके बैक साइड से भी इसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये फैल गया। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है इसका। और हाँ दोस्तों, बेसन को ओवर कुक ना करें। ऐसा नहीं कि बेसन को बहुत डार्क गोल्डन होने तक आपने भून लिया। बेसन बस हल्का सुनहरा होने तक आपको भूनना है, क्योंकि बेसन काफ़ी देर गर्म रहता है तो वो उसके अंदर भी पकता रहेगा। अगर आप उसे पहले ही ओवर कुक कर देंगे तो बर्फ़ी काली हो जाएगी और खाने में कड़वी लगेगी। ऊपर से मैंने बारीक कटे बादाम और काजू डाले हैं। उसे इस तरीके से एक कटोरी से दबा रही हूँ। इसी तरीके की कटोरी से आप इसे फैला के एक समान भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद दोस्तों बर्फी सेट हो गई थी। मैंने इसके पीसेस काट लिए, काफ़ी आसानी से इसके पीसेस कट जाएंगे। जब बर्फी सेट हो जाएगी तो ये ऊपर से आपको बाकायदा ड्राई नज़र आएगी, तब आप समझ जाएं कि ये सेट हो गई है। फिर आप इसके पीसेस काट लें। और ये देखिए, मैं आपको फिर से इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, बिल्कुल भी आपके दांतों में चिपकेगी नहीं। मार्केट के जैसा सेम स्वाद आपकी बर्फ़ी में भी आएगा। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इस रक्षाबंधन पे आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और आने वाली वीडियोज़ में भी आप अभी कुछ दिनों तक मिठाई की रेसिपीज़ ही देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।